तो यीशु मसीह में मेरा आप सबको शब्द शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें ये मौका मिला कि हम यहोवा के पवित्र नाम के बारे में और गहराई में सीखे। और पिछले भागों में हम यहोवा के पवित्र नाम के ऊपर बड़ी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जो है आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बन रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा नंबर भी है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर हमारी ये सेवा है और यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम योधे वावहे के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। यहोवा का पवित्र नाम जो इब्रानी भाषा में और इस्राएल भाषा में यहोवा के पवित्र नाम की जो स्पेलिंग है उसको योद हे वाव हे बोलते हैं मेरे प्रियो। ये पवित्र भाषा है। जब आप उत्पत्ति पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा ने आदम की सृष्टि की। आदम हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, आदम इब्रानी भाषा का शब्द है। बाइबल की पवित्र भाषा जो है वो इब्रानी भाषा है। और जो रहस्य भेद और गहराइयां जो छुपी हुई हैं वो पवित्र भाषा इब्रानी के अंदर छुपी हुई है। तो आज हम यहोवा के पवित्र नाम के बारे में सीखेंगे और बहुत सारी बातों को सीखेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे यहोवा ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और कैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर उसने अपने नाम को रखा है, उसके कोड को रखा है, हमारे डीएनए में अपने कोड को रखा है। हम उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हमारी बॉडी के ऊपर है, हम उसका मास्टर कॉपी है मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें उसने इंसान के अंदर रखी है। लेकिन हमारा विरोधी दुष्ट जो जिसने आदम को पाप में गिराकर उस स्वरूप से, उस समानता से भटका दिया, ऐसे ही वो दुष्ट आज भी चाहता है कि लोगों को पाप में गिराकर उस महिमा से भटका दे मेरे प्रियो। लेकिन याद रखें, जो पाप आदम ने किया था और उस समानता को खो दिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा, उसकी सलीबी मौत के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से निजात मिली है, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिला है। तो इस छुटकारे में बने रहें, इस आनंद में बने रहें, इस उद्धार में बने रहें मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। तो इब्रानी भाषा में हमने देखा था यहोवा के पवित्र नाम को योद हे वाव हे बोलते हैं मेरे प्रियो। योद हे वाव हे। और इस नाम का अर्थ ही है, इस नाम के अंदर मैंने आपको बताया था कि कील को देखो, हाथ को देखो। इस नाम के अंदर हमें आदम भी नजर आता है, हमें यीशु मसीह भी नजर आता है। इस नाम के अंदर यहोवा इस सारी कायनात का बनाने वाला है, वो क्रिएटर है मेरे प्रियो। तो मैं इस नाम के अंदर, जब आप इसकी और बिब्लिकल रूट्स में जाएंगे मेरे प्रियो, इसकी गहराई में जाएंगे, तो मैंने नीचे एक नाम लिखा है, यहूदा का नाम। यहूदा, यहूदा के नाम की स्पेलिंग होती है योद हे वाव दालेत और हे। योद हे वाव दालेत हे, यहूदा। यहूदा, यहूदा के नाम का मतलब होता है महिमा, ग्लोरी, महिमा। मेरे प्रियो, जब योद हे वाव हे में वाव के बाद आप दैलत को डाल देंगे तो यहूदा बन जाएगा। यानी कि मैं यूं कहूं कि यहूदा के नाम के अंदर योद हे वाव हे पूरी रीति से छुपा हुआ है। इस दैलत को अगर मैं यहां से अलग करूं, इस दैलत को उठाकर यहां ले आऊं, तो बाकी के जो लेटर बन जाती हैं वो योद हे वाव और हे, यहोवा। यानी कि यहूदा के नाम के अंदर सीधा सीधा हमें यहोवा मिलता है। तो अगर मैंने इस योद हे वाव हे को अलग किया है, योद हे वाव हे, और दैलत को मैंने अलग कर लिया, तो हमें क्या नजर आया? दैलत का अर्थ होता है मेरे प्रियो दरवाजा, दरवाजा।
और जब यहोवा मानव जाति के लिए एक दरवाजा खोलता है, तो वो दरवाजा कहां से खुलेगा? यहूदा में से खुलेगा। दरवाजा कहां से खुलेगा? यहूदा में से दरवाजा खुलेगा। मानव जाति को अपने पास फिर से लेकर आने के लिए, मानव जाति को एक बार फिर से यहोवा अपने करीब लेकर आने के लिए, क्योंकि जब आदम ने पाप किया था वो यहोवा से दूर हो गया। अब फिर से यहोवा को आदम को अपने पास लेकर आना है। इंसान जो पाप में खो चुका है उसे अपने पास लेकर आना है। तो पास लेकर आने के लिए एक दरवाजा, याद रखिए, बागे अदन के अंदर से आदम को जब बाहर निकाला था मेरे प्रियो, उस दरवाजे के ऊपर स्वर्गदूतों को, करूबों को नियुक्त कर दिया गया था। अग्नि में तलवार लग गए थे। अब कोई भी उस बागे अदन में प्रवेश नहीं कर सकता था दरवाजे से। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो दरवाजा हमारे लिए खुला, जिसके द्वारा हम यीशु के लहू के द्वारा फिर से उस दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसका भेद, उसकी गहराई के बारे में अगर आप सीखेंगे तो यहोवा को फिर से क्या करना था, हमें फिर से उसी स्वरूप और उसी समानता में लेकर आने के लिए एक दरवाजे की जरूरत थी। और दैलत वो दरवाजा है। और यीशु मसीह ने कहा था भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा था भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो यहूदा के नाम में एक दैलत छुपा है, दरवाजा छुपा है, जिसके द्वारा आप यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, आप पिता के पास जा सकते हैं। कैसे मेरे प्रियो? यहूदा के वंश से ही यीशु मसीह पैदा हुआ था, क्योंकि राजकाई की जो सेवा है वो यहूदा को मिली थी। यीशु मसीह एक यहूदी था मेरे प्रियो। आज लोग, कलीसियाएं यहूदियों को नफरत करती है, इजराइलियों को नफरत करती है। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर, लेकिन कलीसिया इस सच्चाई से अनजान है। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाला कोई यहूदी नहीं था। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाला कोई रोमी नहीं था। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर कहा, मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण को देता हूं, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीन नहीं सकता। बल्कि ये यहोवा की एक प्लानिंग थी, उसकी योजना थी। कोई उसे छू नहीं सकता था मेरे प्रियो। वो तो सृष्टि करता है, किसकी मजाल है कि उसको बेच दे या उसको छू ले या उसके खिलाफ खड़ा हो जाए? कोई नहीं। जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं वो नाश हो जाते हैं मेरे प्रियो। याद रखें, वाचा का संदूक छूने की जरूरत उजिया ने की थी, उसको छुआ था, वही वो मर गया मेरे प्रियो। तो यीशु को कौन छू सकता था? कोई नहीं छू सकता था। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने प्राण स्वयं देता, मुझे अधिकार है अपने प्राणों को देने का। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सब प्लानिंग यीशु मसीह की खुद ब खुद थी। उसने कहा, मैं अपना प्राण देता हूं और फिर उसे वापस पे लेने का अधिकार रखता हूं। तो कलीसिया यहूदियों को नफरत ना करे, कलीसिया यहूदा को नफरत ना करे, इजराइलियों को नफरत ना करे, क्योंकि उनको अगर यीशु क्रूस पे ना जाता तो आज हमें हमारे पापों से आजादी नहीं मिलती, हमें हमारे गुनाहों से, रोगों से आजादी नहीं मिलती मेरे प्रियो। तो ये उसकी एक मास्टर प्लानिंग थी कि यहूदा में से यीशु मसीह प्रकट होगा, क्योंकि यीशु मसीह वो दरवाजा है जो स्वर्ग से मनुष्य जाति के लिए एक रास्ता खोलता है, जिसके द्वारा हमारा यहोवा के साथ एक मेल मिलाप होता है मेरे प्रियो। तो यहूदा के नाम के अंदर, यहूदे के नाम का अर्थ होता है महिमा, और इसी के अंदर एक दरवाजा छुपा है, जिस दरवाजे से प्रवेश करके आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जो द्वार से आता है, जो मुझ में से होकर प्रवेश करता है, वो चारा पाएगा, और जो दीवार फांद के आता है वो चोर और डाकू है मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह ही वो महिमा का राजा था। यहूदा का अर्थ होता है महिमा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा जो नाम है वो एक यहोवा की क्वालिटी है। जैसे दानियल यहोवा न्याय करता है, वो यहोवा की एक क्वालिटी है।
ऐसे यहूदा जो शब्द है वो भी यहोवा की एक क्वालिटी है, उसका एक गुण है कि वो महिमा का राजा है। यीशु मसीह जलाल का बादशाह है, वो महिमा का राजा है। भजन संहिता 24 अध्याय के अंदर लिखा, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, महिमा का राजा प्रवेश करेगा। हाँ मेरे प्रियो, महिमा का राजा यीशु मसीह है जो भेड़ों का द्वार है, जो हमारा द्वार है। तो यहूदा के नाम में हमें सीधा सीधा यहोवा मिलता है। एक यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि यहूदा नाम गलत हो गया, ये तो नाम यहोवा की एक क्वालिटी है मेरे प्रियो। उस इंसान ने पाप किया था और इंसान पापों की सजा भोग रहा है, लेकिन ये नाम पवित्र है मेरे प्रियो। इस नाम के अंदर यहोवा का नाम छुपा है, इस नाम के अंदर मसीह की आमद छुपी है, इस नाम के अंदर मसीह का छुटकारा का पैगाम छुपा है। जब इजरायली लोग मिस्र को छोड़ रहे थे मेरे प्रियो, और लाल समंदर के पास जब मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई, लाल समंदर दो भाग हो गया। याद रखें, मूसा आगे से नहीं निकला, सबसे पहले यहूदा का कबीला जो था वो उस लाल समुंदर से लीड करके आगे निकल गया मेरे प्रियो, यहूदा का कबीला। क्योंकि ये एक भविष्यवाणी का पैटर्न था, एक भविष्यवाणी की एक पैटर्न था कि एक दिन जैसे मानव इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, ऐसे ही पूरी मानव जाति जो पाप रूपी मिस्र की गुलामी में है, पाप की गुलामी में है, यीशु मसीह एक दिन उन्हें उन पापों से निकालकर कनान में लेकर जाएगा। जैसे वहां यहूदा आगे निकल गया था, यहूदा ने उनको लीड किया था, ऐसे यीशु मानव जाति को पापों से निकालने के लिए उनका लीडर होगा, उनका अगुवा होगा मेरे प्रियो। तो उद्धार लिखा है बाइबल के अंदर यहूदियों में से है। यीशु मसीह यहूदी है और यहूदी के अंदर ही यहोवा का पवित्र नाम छुपा है मेरे प्रियो। यहूदा में ही उसने अपनी महिमा को छुपाया हुआ है मेरे प्रियो। यहूदा का अर्थ है महिमा करने वाला। क्या आज कलीसिया यहोवा की महिमा नहीं करती? क्या आज कलीसिया गीत गाकर, भजन गाकर, सुसमाचार सुनाकर यहोवा की महिमा नहीं करती? तो हम भी यहूदी हैं, क्योंकि हमारा दूल्हा यहूदी है। अगर दूल्हा यहूदी तो दुल्हन भी यहूदी है मेरे प्रियो। दूल्हा महिमा का राजा है तो दुल्हन महिमा करने वाली है। कलीसिया यीशु की महिमा करने वाली। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इससे होती है। जहां महिमा लिखा है उसको हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे तो यहूदा इससे होती है कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाया, सबसे प्यार करना सिखाया। उसने कहा एक दूसरे को प्रेम करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर आप यहूदियों से नफरत करेंगे, आप इजरायलियों से नफरत करेंगे, तो आप कैसे मसीह के चेले बनेंगे? कैसे उसके चेले बनेंगे? कैसे आप कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? बाइबल तो नहीं कहती, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने प्रेम नहीं किया वो यहोवा को जानता ही नहीं, क्योंकि यहोवा प्रेम है मेरे प्रियो। तो यहूदा में से यहोवा की उद्धार की बड़ी प्लानिंग हमें नजर आती है, उद्धार की बड़ी योजना हमें नजर आती है मेरे प्रियो। और इसके अंदर यहोवा ने अपने नाम को रखा है यहूदा के नाम के अंदर। और इसके अंदर तैलित जो आप देख रहे हैं वो दरवाजा है, दरवाजा यीशु मसीह को दिखाता है। यहूदा के नाम का मतलब महिमा होता है, महिमा का राजा यीशु मसीह है, और उसकी जो कलीसिया है वो महिमा करने वाली है। वो आत्मिक यहूदी है, वो आत्मिक इज़राइल है मेरे प्रियो। स्पिरिचुअल रीति से आज हम यहूदी हैं, स्पिरिचुअल रीति से आज हम इज़राइली हैं। हम मसीह की दुल्हन है मेरे प्रियो। एक बड़ा कार्य हम यहूदा के नाम में देखते हैं, एक बड़ा पैगाम, बड़ी योजना हम यहोवा के पवित्र नाम में, यहूदा में देखते हैं मेरे प्रियो। जैसे यहोवा ने इज़राइलियों को लाल समंदर में से जब वो निकाल के लेके जा रहा था तो यहूदा लीड कर रहा था, ऐसे यीशु पूरी मानव जाति को, जो कि यहूदियों का राजा है, जब लीड कर रहा था, वो हमें पाप की गुलामी से निकाल कर बाहर ले जाता है। यीशु मसीह के प्राण लेने वाला और कोई नहीं था, वो खुद अपने प्राण दे रहा था, खुद अपने आप को कुर्बान कर रहा था, और खुद वो मुर्दों में से जी भी उठा, क्योंकि वो स्वयं
एलोहिम है, यहोवा है मेरे प्रियो। इसलिए आज इन बातों से आप जाने कि उस समय यहूदा के नाम में वो जो दरवाजा है वो मसीह की ओर दिखाता है, मसीह की ओर इशारा करता है। ये मसीह के द्वारा हमारा यहोवा के साथ मेल मिलाप है। याद रखें, आज हम जो मसीह यीशु को जानते हैं, हमने जो मसीह यीशु का बपतिस्मा ले लिया है, याद रखें उस समय यीशु मसीह तो फिजिकल रीति से उतरा था, देह में उतरा था, लोग उसे देख रहे थे। लेकिन आज यीशु मसीह आत्मा में, कोई उसे नहीं देख सकता, कोई उसे नहीं देख सकता। लेकिन याद रखिए, आज यीशु मसीह आत्मा में है तो कहां है? वो हमारे अंदर है मेरे प्रियो, वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर यीशु नजर आना चाहिए, हमारे बाहर यीशु नजर आना चाहिए। लोग यीशु मसीह को तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपको देखेंगे, और आप लोगों के लिए एक दरवाजा बन सकते हैं उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए। आप वो रास्ता बन सकते हैं, आप वो जरिया बन सकते हैं जिसके द्वारा लोग देखें कि इनका स्वभाव, इनकी बातें, इनका जीवन मसीह की तरह है। आपके चाल ढाल से, आपके बातों से, आपके सुसमाचार के द्वारा, आपके प्रार्थना के जीवन के द्वारा लोग आकर्षित होकर मसीह के पास आ जाए और आप यहोवा की महिमा का कारण बने कि आप, जैसे यीशु मसीह ने हमारा पिता से मेल करा दिया, आप लोगों का मसीह के साथ मेल कराएं। मसीह उनका पिता के साथ मेल कराएगा और फिर पिता की महिमा होगी मेरे प्रियो। फिर आप असली यहूदी हैं, आप असली इजरायली हैं जो मसीह के साथ मेल मिलाप कराने वाले हैं। तो आज हम लोगों के लिए वो दरवाजा बनते हैं, हम लोगों के लिए वो सच्चे यहूदी बनते हैं, सच्चे इजरायली बनते हैं जो मसीह के पास लोगों को लेकर आते हैं, तो सच्ची रीति से दिखाते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह, लोग हमारे अंदर मसीह को देख सकते हैं, आपके अंदर देख सकते हैं, आपके अंदर, आपके द्वारा वो चंगाइयों को हासिल कर सकते हैं, आपके द्वारा छुटकारों को हासिल कर सकते हैं, आपके द्वारा वो मसीह को स्वीकार कर सकते हैं, मसीह को पा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज आत्मिक यहूदी आप हैं, आत्मिक इजरायली आप हैं, आपने यीशु को पहना है, आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। आए, वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:20 के अंदर कि तुम मसीह के राजदूत हो। मानो यहोवा हमारे द्वारा जगत को कहता है कि उसके पुत्र के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, आप उसके राजदूत हैं, इसलिए अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े वफादारी के साथ करें ताकि कटनी सही टाइम पर कटे और आपको उसके राज्य के अंदर एक बड़ा प्रतिफल मिलने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज इन सच्चाई की बातों को आप जानें, इनके ऊपर ध्यान लगाएं, इनके ऊपर मनन करें और एक सच्चे यहूदी बने, एक सच्चे इस्राएली बने, एक सच्चे मसीह बने जो लोगों का मसीह के साथ मेल मिलाप कराता हो। आपका चरित्र यीशु के जैसा होने पाए, आपका जीवन मसीह यीशु के जैसा होने पाए, जिसके अंदर यहोवा ने अपने आप को छुपा के रखा है। उसने कहा, मेरा बाप मेरे अंदर रहता है, मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की पवित्र स्टडी के द्वारा हमने देखा है कि यहूदा के नाम के अंदर यहोवा है, यहूदा के नाम के अंदर मसीह है, यहूदा के नाम के अंदर वो दरवाजा हमें नजर आता है जिससे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। यहोवा पापा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, आमेन।